नवाज शरीफ सालगिरह जेल में गुजारेंगे या फैमिली के साथ, बड़े फैसले का सबको इंतजार। हर नजर एहतसाब अदालत पर। एवनफील्ड में सजा याफ्ता नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला कल सुनाया जाएगा। नवाज शरीफ फैसला कमरा अदालत में बैठकर सुनेंगे। सजा होने पर सीधा जेल मुंतकिल किया जाएगा। नवाज शरीफ की अचानक इस्लामाबाद आमद। मिनिस्टर्स इनक्लेव में शहबाज शरीफ से मुलाकात। अदालती फैसले के बाद आइंदा के लाहा अमल पर बातचीत। जराये के मुताबिक छोटे भाई के बाद बड़े भाई भी जेल गए तो अवामी राब्ता मुहिम चलाने समेत तमाम पार्टी फैसले मुशावरती बोर्ड करेगा। ने अपने इक़्तिदार, अपनी ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी दौलत में तो इजाफा किया, मगर उन्होंने पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करते हुए कहना चाहता हूँ कि जिस बेदर्दी से आपने कौम को लूटा है, आपकी जितनी भी जायदादें हैं पाकिस्तान में वो जब्त होनी चाहिए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की जायदाद जब्त होनी चाहिए। साबिक हुक्मरानों ने इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल करके अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ किया और मुल्क को बेदर्दी से लूटा। मिड टर्म इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर नईम उल हक की मीडिया से गुफ्तगू। अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान। पहला जलसा 27 जनवरी को मियांवाली में होगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो इज इक्वल टू फेडरल मिनिस्टर। अब वो झंडा लगी हुई गाड़ी में जाएगा चोरों की अदालत में, दहशतगर्दी में, वो जज उसको बाहर लेने आएगा क्योंकि उसको फ्लैग लगा हुआ होगा। वो वजीरों की कॉलोनी में रहेगा। ये कैसे हो सकता है? ये इस मुल्क में मुमकिन नहीं है। शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने पर शेख रशीद बरहम। इमरान खान को वोट इसलिए मिले कि वो इनकलाब लाएं। चोरों कमीशन खोरों का एहतसाब ना हुआ तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। कब्जा माफिया में कोई जितना भी बड़ा बदमाश हुआ उसे नीस्तो नाबूद करेंगे। वजीर रेलवे का पेशावर में तकरीब से खिताब। धुंध की पहली धुआंधार एंट्री। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में कई घंटे तक डेरे जमाए रखे। सड़कों, शाहराहों, हाईवेज और मोटरवेज पर हद्दे निगाह इंतहाई कम होने के बायस हादसात। शेखोपुरा के करीब मोटरवे पर 12 से जायद गाड़ियां टकरा गईं। एक खातून समेत 9 मुसाफिर जख्मी हो गए। मुल्तान में दुबई से आने वाली परवाज को कराची की जानिब मोड़ा गया। इंडोनेशिया में समंदर की लहरें तबाही ले आईं। सुनामी के बायस 168 अफराद हलाक, 500 से ज्यादा जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक सुनामी कराकोटा पहाड़ी सिलसिले में जेर समंदर आतिशफशा फटने से आया। समंदरी लहरों के सामने आई हर शहर तहस नहस हो गई। 430 घरों और 9 होटल्स को शदीद नुकसान पहुंचा। हुकूमत पाकिस्तान का करतारपुर राहदारी मंसूबा। लंदन में सिख कम्युनिटी की जानिब से पैगाम अमन के नाम से तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और नवजोत सिद्धू को जबरदस्त खिराजे तहसीन। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम। लंदन में मारूफ भारतीय गुलकार हंस राज हंस के एजाज में तकरीब। कहते हैं भारत में भी मुसलमानों के कई मुकद्दस मकामात हैं। करतारपुर जैसे इकदाम दोनों तरफ से होने चाहिए।
गुलकार ने अपनी आवाज का जादू भी जगाया। लंदन में अल मुस्तफा ट्रस्ट की जानिब से अस्पताल में क्रिसमस के तोहफे तकसीम। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला उम्र रसीदा मरीजों में खुशी की लहर दौड़ गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का साथ दिया। कौमी सियासी धारे से ओवरसीज पाकिस्तानियों को बाहर करना किसी सूरत मुनासिब नहीं। मैनचेस्टर में मूवमेंट फॉर द राइट्स फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दोहरी शहरियत केस पर नजरसानी की अपील। वेल्स में बेघर अफराद की शरह अमवात पर तहलका खेज रिपोर्ट जारी। 2016 में 26 जबकि 2017 में 13 अफराद हलाक हुए। बेघर अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा। मलेशिया जाने वालों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान एयरलाइन का 2 साल बाद लाहौर से कुआलालंपुर परवाजें शुरू करने का ऐलान। कौमी एयरलाइन की सर्विस बहाल होने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सिंधी कल्चर डे की रंगारंग तकरीब। बच्चों के रिवायती सिंधी रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। फोक गुलकार तुफैल संजरानी के गीतों से मन चले झूमने पर मजबूर। लुइटन में गुडलक जानू के नाम से स्टेज ड्रामा पेश। फनकारों की परफॉर्मेंस ने शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस तरह के इवेंट मशरकी कल्चर की अक्कासी करते हैं। साबिक मेयर से अलावा काउंसलर इशरत शाह का इजहार ख्याल। डैम फंडरेजिंग में फनकारों का बढ़ चढ़ कर हिस्सा। अदाकारा रीमा कहती हैं डैम बनाने के लिए फंडरेजिंग में कदम ब कदम साथ हैं। शौहर को मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में आने के लिए कायल करेंगी। अदाकार मुस्तफा कुरैशी ने हुकूमत से फिल्म स्टार रीमा को एजाजी मंदूब बनाने का मुतालबा कर दिया। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त। कराची एक्सपो सेंटर में कुतुब मेला सजा तो किताबें शहरियों को अपनी जानिब खींच लाएं। 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले के तीसरे दिन भी किताब से दोस्ती रखने वालों का रश लगा रहा। बच्चे भी अपनी मनपसंद की किताबें खरीदते रहे। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम खुजदार में रंगारंग स्पोर्ट्स मेला। 2 हफ्ते जारी रहने वाले मुकाबलों में 3500 से ज़ायद तलबा और तालिबात की भरपूर शिरकत। ISPR के मुताबिक स्पोर्ट्स गाला का मकसद सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना है। और मलका तरन्नुम के गीतों और नगमों का आज भी लोगों के दिलों पर राज। नूरजहां को दुनिया छोड़े 18 बरस बीत गए, मगर सुरीले गीतों की गूंज आज भी फिजाओं को महका रही है। सुरों और पुरसोज आवाज की मलका को सदारती अवार्ड, तमगा इम्तियाज और सितारा इम्तियाज समेत कई एजाजात से नवाजा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे एहतसाब के शिकंजे की। नवाज शरीफ सालगिरह अपनों के साथ मनाएंगे या जेल में? अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला
एहतसाब अदालत कल सुनाएगी। नवाज शरीफ के लिए कल का दिन अहम है और सबकी नजरें एहतसाब अदालत पर हैं। हर किसी को इस फैसले का इंतजार है। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ फैसला कमरा अदालत में बैठकर सुनेंगे। नवाज शरीफ को सजा होने की सूरत में जेल मुंतकिल किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक एतवार की छुट्टी के बावजूद फैसला तहरीर करने में मसरूफ हैं। अदालती अमले की छुट्टियां मनसूख हो गई हैं। एहतसाब अदालत और जज की रहायशगाह पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का कल फैसला सुनाया जाएगा। नवाज शरीफ के खिलाफ दोनों रेफरेंसेस में इल्जाम की नौयत एक और सवाल भी एक है। ये जायदादें बेनामी हैं और मालूम ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखती। इन रेफरेंसेस में कितनी सज़ा हो सकती है और इल्ज़ाम की नौयत क्या है? इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। क्या नवाज शरीफ जेल जाने की हैट्रिक मुकम्मल करेंगे? एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला कल सुनाएंगे। जज अरशद मलिक एतवार की छुट्टी के बावजूद इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मौजूद हैं और वो फैसला तहरीर कर रहे हैं। अमले की छुट्टियां मनसूख की गई हैं। एहतसाब अदालत और जज की रिहायशगाह पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ फैसला सुनने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद चले गए हैं। नवाज शरीफ कमरा अदालत में खुद फैसला सुनेंगे। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ पर नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 9A5 के तहत 19 अक्टूबर 2017 को फर्द जुर्म आयद की गई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जिसमें कहा गया, मियां साहब आपने सऊदी अरब और बरतानिया में बेटों के नाम बेनामी जायदादें बनाई। उस वक्त हसन नवाज और हुसैन नवाज के अपने ज़राए आमदन नहीं थे। दरअसल इन जायदादों के हकीकी मालिक आप हैं और ये असासे आपके मालूम ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। सेक्शन 9A5 के तहत अगर जुर्म साबित हुआ तो नवाज शरीफ को ज्यादा से ज्यादा 14 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा हो सकती है। इसके साथ जायदाद जब्त और जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। कम से कम सजा अदालत का इख्तियार है। फयाज महमूद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला कल सुनाएगी। नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ ने मिनिस्टर इनक्लेव में शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी की हैं। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शहरियार खान से, जो मिनिस्टर्स इनक्लेव के बाहर मौजूद हैं, और फयाज महमूद एहतसाब अदालत से हमें आगाह करेंगे। शहरियार खान, आप बताइएगा, नवाज शरीफ ने जो शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, क्या मामलात डिस्कस हुए हैं? आइंदा के लिए क्या मुशावरत की गई है? देखिए, बड़ी खुफिया मुलाकात थी। नवाज शरीफ की आमद को भी खुफिया रखा गया। इस मुलाकात के हवाले से भी आज नून लीग के जो कायदीन हैं वो कुछ भी नहीं बता रहे और सब कुछ मख्फी रखा जा रहा था। ये मुलाकात तकरीबन 1 बजे शुरू हुई और अब से कुछ देर कबल मियां नवाज शरीफ ये मुलाकात ख़त्म करके यहाँ से रवाना हुए हैं। बताया गया है कि वो पहले अब्बास आफरीदी के फार्म हाउस पर जाएंगे और वहाँ से मरी रवाना होंगे और रात को उनका क़याम मरी में होगा। मरी से अलग सुबह वो इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत पहुँचेंगे। और जो उनकी मुलाकात हुई, इस मुलाकात के अंदर दोनों भाइयों के दरमियान नून लीग की जो क़यादत है उसके हवाले से बातचीत की गई कि अगर नवाज शरीफ को जेल भेजा जाता है कल, तो नून लीग क्या करेगी और क्या हिकमत अमली होगी। इसके पहले भी क़यादत से मुशावरत हुई थी। आज फिर ये फैसला हुआ है कि जो नून लीग का मुशावरती बोर्ड बनाया गया था, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल थे, ख्वाजा साद रफ़ीक है, ये जो है ये फैसला करेगी, ये आली मुशावरती बोर्ड जो है ये फैसला करेगा कि किस तरह से इस तहरीक को आगे लेकर चलना है और अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू की जाएगी। ये अब तक की सूरत हाल है। इसमें नवाज शरीफ ने अपने भाई की खैरियत भी दरियाफ्त की, क्योंकि नए टेस्ट जो सामने आए थे, नई रिपोर्ट्स जो मेडिकल रिपोर्ट्स सामने आई शहबाज शरीफ की, उसमें कैंसर के हवाले से जो बताया गया कि कैंसर वाले जो अज्जा है वो ज़्यादा है उनके खून में, तो उसके ऊपर भी बातचीत हुई और मेडिकल बोर्ड बनने के हवाले से भी बातचीत हुई। PAC में जो है क्या करना है उस हवाले से भी बातचीत हुई और पार्टी को मजबूत रखना है, मुत्तहद रखना है, इस हवाले से बातचीत की गई। जी ठीक, आप साथ ही रहेगा। फयाज महमूद, एहतसाब अदालत कल फैसला सुनाने जा रही है। जज अरशद मलिक फैसला तहरीर कर रहे हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी की भी, और क्या पूरा अमला आज छुट्टी के बाद भी अदालत में मौजूद है?
जी, एहतसाब अदालत ने क्योंकि 24 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर रखी है, हालांकि नवाज शरीफ के वकला की जानिब से गुज़श्ता समात पर 26 दिसंबर को फैसला सुनाने की इफ्तिदा की गई थी, जिस पर अदालत ने कहा था कि उनकी कोशिश होगी कि 24 तारीख को ही फैसला सुना दिया जाए, जिसके बाद जज एहतसाब अदालत मुकम्मल तौर पर उसी फैसले को फोकस किए हुए और फैसला तहरीर किया जा रहा है, उसके जो नुकात है वो लिखे जा रहे हैं। उसके अलावा एहतसाब अदालत ने अपना जो जुडिशल अमला है उनकी छुट्टियाँ भी मनसूख कर रखी हैं। तो इस हवाले से इस वक्त भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो आज भी ये सिलसिला चलता रहा क्योंकि अब वक्त कम रहता जा रहा है और कल ये अहम फैसला सुनाया जाएगा, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म भी कमरा अदालत में मौजूद होंगे। नवाज शरीफ को अदालत ने तलब कर रखा है, तो हमारे ज़राए ने यह भी कन्फर्म कर दिया है कि नवाज शरीफ खुद यहाँ पर आएंगे और फैसला सुनेंगे। तो इस हवाले से जो प्लान है वो भी तरतीब दे दिया गया है। सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए इंतज़ामिया भी सर जोड़ कर बैठ चुकी है। यहाँ पर जुडिशल कम्प्लेक्स के अतराफ में सिक्योरिटी तैनात कर दी जाएगी। उसके अलावा किसी भी कारकुन या दीगर वो रहनुमा जिनका सिक्योरिटी की से क्लियर होने के बाद फहरिस्त में नाम शामिल नहीं होगा, उनको जुडिशल कम्प्लेक्स के अतराफ में यहाँ पर करीब भी नहीं आने दिया जाएगा। तो इसके अलावा मीडिया के लिए भी खुसूसी तौर पर फहरिस्त तैयार की गई है, जिसमें सिर्फ 15 मीडिया अहलकारों को अंदर कमरा अदालत में सिर्फ 15 होंगे। सिक्योरिटी के मामला भी तय पा गए हैं। फयाज महमूद और शहरियार खान, आप दोनों इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो अदालती कार्रवाई की ही बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स केस में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म और उनके बच्चों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत में 15 माह तक चलने वाले इस मुकदमे में कब क्या हुआ, तफसीलात आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद से फयाज महमूद। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार देते हुए घर भेज दिया, जबकि हुक्म दिया कि नवाज खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस दायर किए जाएं। नैब ने अदालती हुक्म पर 8 सितंबर 2017 को नवाज शरीफ, उनके बच्चों और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ 3 रेफरेंसेस दायर कर दिए। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 19 सितंबर 2017 को पेश होने का हुक्म दिया। लीगी कायद 26 सितंबर को पहली बार एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश हुए। अल अजीजिया रेफरेंस में 22 और फ्लैगशिप रेफरेंस में 16 गवाहान पेश हुए। दोनों रेफरेंसेस में 183 समातें हुई और कार्रवाई 15 माह यानी 19 दिसंबर को मुकम्मल हुई। नवाज शरीफ 130 बार अदालत में पेश हुए। उन्हें 15 बार जेल से भी एहतसाब अदालत पहुँचाया गया। पहली 103 समातें जज मोहम्मद बशीर ने की, जिनमें एवनफील्ड रेफरेंस भी शामिल था। ट्रायल दूसरी अदालत मुंतकिल होने के बाद अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में जज अरशद मलिक ने 80 समातें की, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया। फयाज महमूद, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। 92 न्यूज यूके में वक्त हो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। बात इंडोनेशिया की, जो एक बार फिर कुदरती आफात की जद में है। जजीरे कराकाटवा पहाड़ी सिलसिले में आतिशफिशां चाइल्ड फटने के बाद समंदर की तूफानी लहरों ने इलाके का नक्शा ही बदल दिया। 168 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जजीरा कराकाटवा में आतिशफशानी के बाद सुनामी की लहरें पैदा हुईं, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। अपनाए संडा में समंदर की बुलंदोबाला लहरें साहिल से टकराने से मकान, गाड़ियां, दरख्त सब पानी में बह गए। खतरनाक सुनामी ने अब तक हजारों मकानात तबाह कर दिए। सुनामी के बाद मुताद्दिद अफराद लुक़्मा अजल बने तो हजारों अफराद जख्मी भी हो गए। सुनामी के बाद इमदादी कामों के दौरान लाशें मिलने का सिलसिला ताहाल जारी है, जबकि हुकाम की जानिब से मजीद हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। सुनामी से गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सुनामी के बायस इंडोनेशियन शहर पांडीग्लांग, सिरिंग और सूबा लेम्पिंग के शुमाली इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से इंडोनेशिया में सुनामी से हलाकतों पर इजहार अफसोस किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा डॉक्टर फैसल ने ट्विटर पैगाम में कहा कि मुश्किल की घड़ी में इंडोनेशिया के भाइयों के साथ हैं।
इंडोनेशिया में सुनामी से जानी नुकसान पर दुख हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से इंडोनेशिया में सुनामी से हलाकतों पर इजहार अफसोस किया गया। तर्जुमाने दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने ट्विटर पैगाम में कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में इंडोनेशिया के भाइयों के साथ खड़े हैं। इंडोनेशिया में सुनामी से जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का भी इजहार किया गया। लंदन के गेटविक हवाई अड्डे पर ड्रोन्स उड़ाने वाला साबिक फौजी निकला। पुलिस ने गुज़श्ता रोज 47 साला पॉल गेट और उनकी 54 साला अहलिया एलीन को गिरफ्तार किया था। पॉल गेट रिटायरमेंट के बाद विंडो फिटिंग का काम करते थे। हुकाम के मुताबिक मुलजिम गेटविक एयरपोर्ट से 2 मील की मुसाफिर पर रहता है। पुलिस को मुलजिम के कब्जे से खिलौना, रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर और जहाज भी मिला है। गेटविक एयरपोर्ट पर ड्रोन्स की मौजूदगी के बाद 706 परवाजें मनसूख हुई, जबकि 1,20,000 से ज्यादा मुसाफिर मुतासिर हुए थे। करतारपुर राहदारी की खुशी में तकरीबात का सिलसिला जारी है। सिख और ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से अमन पैगाम के नाम से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और नवजोत सिंह सिद्धू को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाके साउथ हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों और सिख बरादरी ने करतारपुर राहदारी के संग बुनियाद के हवाले से अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब में दोनों ममालिक के दरमियान भाईचारे की फिजा को कायम करने के लिए दोनों ममालिक की जानब से मजीद काम करने पर जोर दिया गया। तकरीब में मेयर ऑफ हॉन्सलो समिया चौधरी, लॉर्ड डंकन, हरजीत सिंह, दिलजीत सिंह, अवतार सिंह, राजिंदर सिंह और दीगर सिख बरादरी के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर शुरा ने अमन राहदारी के हवाले से मुसलमान और सिखों की काविशों को बेहद सराहा। सिद्धू साहब ते इस सुहिर्द जिहड़े हिरदे है सोच है, उन्होंने इस चीज पहल दी, ताई दोनों गवर्नमेंटा ने इसकी कदम की, नहीं तो असी गल्लां ही करते सा। ये साडा पहला कदम है, असी इसनूं बढ़ावा देना लोकल लेवल ते भी, गवर्नमेंट लेवल ते भी। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि इमरान खान और नजवत सिंह सिद्धू की दोस्ती ने दुनिया भर में बसने वाले सिखों के दिल मोह लिए हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने सिखों के मुकद्दस मकाम को खोलकर अमन का पैगाम दिया है। एक उसमें हुजूर ने ये सिखाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो ये सिखाया कि हमें अमन की जरूरत है। शुरा का मजीद कहना था कि अगर दीवारें बर्लिन टूट सकती है और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले यूरोप को यूरोपीय यूनियन का दर्जा मिल सकता है, तो हमारे खित्ते में भी ऐसा मुमकिन है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आने वाले दिनों में और हमारी जो गवर्नमेंट है और इंडिया की गवर्नमेंट है बड़े अच्छे इक़्तिदाम करेगी, जिससे हमारे जो 2 मुल्क हैं उनके तल्लुकात में बेहतरी आएगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और सिद्धू साहब जो दोस्ती सी उन्हें यहाँ जो खिताब लांघा है खोलिया है। पहला तो मैं दुआ प्राइम मिनिस्टर को बधाई देना है और आ भी एक स्नेहा दे रहे हैं लंदन चो कि कितना सारे लोग इतने कट्ठे रहते हैं। उदा यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कट्ठे रहन और जो अपनी जी मुश्किल है वो साझी तौर पर हल कर। की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान से, इंडिया से लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने खैर सगाली का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम दिया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो करतारपुर में पाकिस्तान में बॉर्डर खुला है, इमरान खान साहब ने एक नई तारीख रकम की है और उन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि आप तो हमारे पाकिस्तान और इंडिया की जंगों की, नफरतों की बात करें, लेकिन हम सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देंगे। बहुत बहुत मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता इन्होंने, मिसिस नूरी उन्होंने, राजा साहब ने, बुट्टर साहब ने, इन्हों की सारी जिन्नी भी टीम है, इन्होंने सारे ने रल मिल के जो अज का प्रोग्राम किया है। ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਾ ਆ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ करीबियाँ हों। आज जो हमारी कम्युनिटी ने मिलजुल के जो सिख कम्युनिटी को मुबारकबाद देने के लिए प्रोग्राम किया था करतारपुर साहब के हवाले से, जैसे कि मैंने पहले भी स्टेज से कहा है कि मैं क्रेडिट देती हूँ इमरान खान साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म, हमारे पाकिस्तान ने एक स्टेप आगे लिया और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा पीस का। करतार सिंह बॉर्डर जो खुला है, इस तरह के जितने भी बॉर्डर हैं हमारे खुलने चाहिए, क्योंकि यूरोप और जो यूके के बॉर्डर है इतनी लड़ाइयों के बाद भी वो इस तरह आज़ादा ना आ जा सकते हैं। तो हम लोग, क्योंकि हमारी शक्लें हैं, क्या हमारा कल्चर है, क्या हर चीज़ हमारी सेम है, तो हम क्यों नहीं एक हो सकते। ज़्यादा ये लड़ाइयाँ जो है हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इस मुश्तरका तकरीब में मौसीकी से हाज़रीन को खूब महसूस किया गया, जिसमें बरतानिया के मारूफ गुलकार नवीद जिमी और सोहेल ने पंजाबी गीत गाए।
शुरा ने इस मौके पर फनकारों को दिल खोल कर दाद दी और मौसीकी से भरपूर लुत्फ उठाया। करतारपुर राहदारी खुलने से सिख कम्युनिटी के दिल में पाकिस्तान का मकाम और भी बढ़ गया। कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में मुकीम सिख कम्युनिटी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तानी आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए खुसूसी तकरीब की और इस तकरीब में शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। तफसीलात देखते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ दाऊद जान की इस रिपोर्ट में। सिख कम्युनिटी की जानिब से पाकिस्तानी अवाम वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ को खिराज तहसीन और शुक्रिया की गरज से कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में एक अजीम शान तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस तकरीब में मौजूद लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया। करतारपुर साहब कॉरीडोर का ऐलान पाकिस्तान गवर्नमेंट वालों किया गया सीगा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब, पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा साहब होरां दा धन्नवाद करने दे लई ते उन्हां नूं सन्मानित करने दे लई अज दा जिहड़ा समागम रखा गया हैगा। इस ने साडा जिहड़ा स्पिरिचुअल कनैक्शन 1947 दे विच सेवर्ड किया गया सी। इट वाज माई ड्यूटी एंड माई फ्रेंड्स, माई कॉलीग्स, देयर ड्यूटी टू से थैंक यू to people of Pakistan, thank you to entire government of Pakistan, thank you to Honorable Imran Khan ji, thank you to Army Chief, thank you to Punjab de Governor Chaudhry Sarwar ji, and everybody else that took part in this historical event that is going to happen. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। थैंक यू वेरी मच फॉर सिख कम्युनिटी टू इनवाइट अस ऑल पाकिस्तानीज़ इन ब्रैम्पटन, और वो इसी तरह अल्लाह करे ये जो कॉरिडोर है मुकम्मल हो और दोनों तरफ के जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो पंजाब के लोग हैं एक दूसरे को मिलें, इसी से पीस आगे बढ़ेगा। शुक्रिया अदा करना चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ 71 साल ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ 71 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम में सिखों की खुसूसी दावत पर कौंसल जनरल टोरंटो इमरान सदीकी भी मौजूद थे। पाकिस्तान और सिख कम्युनिटी जो है वो अलग नहीं रह सकते, क्योंकि सिखों के सारे मुक़द्दस मकामात, मेजॉरिटी जो मुक़द्दस मकामात की है वो पाकिस्तान में है। तो वो हर साल हम उन्हें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान भेजते भी हैं और वो बहुत सुहानी यादें लेके वापस आते हैं। करतारपुर साहब एक सिंबल है पीस का और एक इनिशिएटिव है बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट, बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से एक तोहफ़ा है सिख कम्युनिटी के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि सिख कम्युनिटी इस तोहफ़े को बहुत खुशी के साथ ना सिर्फ कबूल कर रही है बल्कि अपनी ममनूनियत का इजहार मुख्तलिफ अंदाज में कर रही है। करतारपुर के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने वादों को तो बखूबी निभाया, लेकिन अब हिंदुस्तानी हुकूमत आगे इमिग्रेशन के मसलों में सिख बिरादरी के लिए कितने मसाइल लेके आते हैं, ये अभी देखना बाकी है। कैमरामैन समद खान के साथ दाऊद जान, टोरंटो। 92 न्यूज़ यूके में वक्त हो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। भारत के मारूफ सूफी पंजाबी गुलकार हंसराज हंस की पाकिस्तान और भारत से अमन की अपील। कहते हैं भारत में भी मुसलमानों के कई मुक़द्दस मकामात हैं, करतारपुर जैसे इक़दाम दोनों तरफ से होने चाहिए। देखते हैं गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा
हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम। लंदन के इलाके साउथ हॉल के मुकामी होटल में मारूफ सूफी पंजाबी गुलकार हंसराज हंस के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों के अलावा रेडियो और टीवी के फनकार भी शरीक हुए। शुरका ने हंसराज के संगीत के मुनफरिद अंदाज को सराहा और इन्हें दोनों ममालिक में अमन और मोहब्बत का निशाना करार दिया। ए पंजाब भी मेरा है, ओ पंजाब भी मेरा है, ए पंजाब भी मेरा है, ओ पंजाब भी मेरा है, ए सतलुज भी मेरा है, ओ चनाब भी मेरा है, जिस मेरे दे हुण तां दोवें टुकड़े जोड़ दिओ, सरहदां खोल दिओ, ओए बॉर्डर खोल दिओ। इस मौके पर भारतीय मारूफ पंजाबी सूफी गुलकार हंसराज हंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी खूबसूरत आवाज का जादू जगाया। जलते दियों में जलते घरों जैसी लो कहाँ, जलते दियों में जलते घरों जैसी लो कहाँ, सरकार रोशनी का मजा हमसे पूछिए। हंसराज हंस का कहना था करतारपुर जैसे इकदाम दोनों तरफ से होने चाहिए, क्योंकि भारत में मुसलमानों के कई मुकद्दस मुकामात हैं। भला होवे पॉलिटिशियनां दा जिन्होंने एडा सोहना ख्याल आया, ये ठंडा वादा झोंका। मैं भाई साहब 12-20 साल हो गए उत्थे मेला लाने हैं, हिंद पाक दोस्ती मंच बॉर्डर ते टारा मार मार के उत्थे कैंडल लाइटां जगाने। कभी मैं पाकिस्तान वाल आके गाना बॉर्डर ते चढ़ के, कभी इधरों गाँदा रहा। उन्होंने भारत पाकिस्तान के दरमियान सर्द मोहरी कम होने पर दोनों हुकूमतों को मुबारकबाद दी और नवजोत सिंह सिद्धू और वजीर आजम इमरान खान को खुसूसी मुबारकबाद का मुस्तहिक करार दिया। क्रिकेटर साहब जिन्होंने क्रिकेट दे भी बादशाह रहे थे, हुण वजीर आजम है इमरान खान साहब, एक आर्टिस्ट और स्पोर्ट्समैन तो वैसे ही दिल दे बड़े चंगे होंदे आ। तकरीब में हाज़रीन ने सूफियाना कलाम के जरिए पंजाबी मौसीकी के फ़रोग पर हंसराज हंस और दीगर गुलकारों को खराज तहसीन पेश किया। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से लंदन के वेस्ट मिडल्स ज़ैक अस्पताल में क्रिसमस के तोहफ़े तकसीम किए गए, जिससे ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला मरीजों में खुशी की लहर दौड़ गई। तफसीलात जानते हैं लंदन से ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट की जानिब से लंदन के मुकामी वेस्ट मिडलसेक्स अस्पताल में जिंदगी के कई रंग देखकर मौत की आगोश का इंतजार करने वाले उम्र रसीदा मर्द व ख़वातीन में क्रिसमस की आमद पर खुशियां तकसीम करने की कोशिश की गई। क्रिसमस के तोहफ़े तकसीम करते हुए अब्दुल रज़ाक साजिद और उनकी टीम का कहना था कि इनका मकसद इन उम्र रसीदा लोगों में चंद खुशी के लम्हे तकसीम करना था, जिसका आगाज उन्होंने बेघर अफराद को खाना तकसीम करने से किया और अब मिडलसेक्स अस्पताल की वार्ड्स में अकेलेपन का शिकार इन उम्र रसीदा मरीजों में क्रिसमस के तोहफे तकसीम करके दिली मुसरत मिलती है। ट्रस्ट को जो है वो अपना कांग्रेचुलेट करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने अपना टाइम भी निकाला, अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे इस दफ़ा उन्होंने चुनाव किया है हमारे एल्डरली वार्ड का। वहाँ पे उन्होंने क्रिसमस गिफ्ट तकरीबन तमाम वार्ड में जितने लोग हैं, जो सर्विस करने वाले हैं उनको भी और जो पेशेंट्स हैं उनको भी, और कई पेशेंट्स के जो उन्होंने जो उनके जो केयर बैठे हैं उनको भी दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का एल्डरली प्रोजेक्ट, उसके तहत हम पूरी दुनिया में काम करते हैं, पाकिस्तान में, गजा में, सोमालिया में, गैम्बिया में, सूडान और जो बर्मी रेफ्यूजीज़ हैं उनके लिए। तो एल्डरली हम जो है हमेशा उनको टारगेट करते हैं, तो इस मुल्क में भी इसकी ज़रूरत को काफ़ी महसूस किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया हॉन्सलो वेस्ट मिडलसेक्स हॉस्पिटल से। यहाँ पहले पिछले साल हमने बच्चों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए थे, इस तक हमने एल्डरली को चूज़ किया। तो इस प्रोजेक्ट के तहत हम एल्डरलीज को क्रिसमस गिफ्ट भी दे रहे हैं और जो होमलेस हैं, जो कि स्ट्रीट्स पर हैं, उनको खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट जिस तरह का अपने एम के साथ काम कर रही है, उसका सबसे बड़ा मकसद है इंसानियत की खिदमत, और आज भी हम इसी मकसद को पूरा करने के लिए आए। हम सारी कम्युनिटी को एक जैसा समझते हैं और हम जो है हर जगह पे कोशिश करते हैं कि जहाँ भी फैसिलिटी दे सकते हैं, जहाँ पे खुशियाँ बांट सकते हैं, वो ज़रूर पूरी कर सकें। So happy and they're so grateful to Al-Mustafa Trust for remembering them in this hard time. Jazakallah khair. हमने जो देखा है elderly people, very vulnerable people who need
the smile on their faces, I think, which the small presents did bring that. So inshallah, we wish them happy. इस मौके पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अल-मुस्तफा ट्रस्ट की पूरी टीम को खुशामदीद कहा गया और शुक्रिया अदा करते हुए अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों में तहाइफ तकसीम करने में मदद फराहम की। मैनचेस्टर में मूवमेंट फॉर द राइट्स फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तहरीक के रहनुमाओं का कहना था कि आला अदलिया को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से अपने फैसले नज़रसानी करनी चाहिए। देखते हैं तनवीर नकवी की इस रिपोर्ट में। मूवमेंट फॉर द राइट्स ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, चंद बदउन्वान अनासिर का मलबा तमाम ओवरसीज़ पर नहीं डालना चाहिए। जितने भी मनसूबे पाकिस्तान में बने हैं वो ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से बने हैं और उसमें तकरीबन आप कह रहे हैं कि 95% जो पैसा और जो वो खालसन ओवरसीज़ पाकिस्तान का लगा हुआ है। इस मौके पर चेयरमैन चौधरी खालिक दत्तेवाल, सदर मूवमेंट फॉर द राइट्स ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी गुलफार और दीगर का कहना था, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मूवमेंट फॉर द ओवरसीज़ राइट्स ऑफ पाकिस्तानीज़ कई सालों से ओवरसीज़ के लिए कोशिश है और ये अपनी मदद आपके तहत पूरे यूरोप में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जंग लड़ रहे हैं और ये जो हालिया एक फ़ैसला आया कोर्ट का जिसका हमें आयन हक देता है कि फ़ैसले के बाद हम उस पर तनकीद भी कर सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं। हम मज़म्मत करते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सिक्योरिटी रिस्क कहा गया वो हमारी मादर वतन है, हम उससे प्यार करते हैं, वहाँ जाके हम उसकी खिदमत करना चाहते हैं। हमारे कुछ नौजवान वहाँ के जाके खिदमत कर भी रहे हैं। प्रोफेशनल को हम जोड़ना चाहते हैं, ना कि मुल्क से तोड़ना चाहते हैं। हमें वहाँ काम करने के राइट्स वही दिए जाएँ जो पाकिस्तानियों को हैं। चंद दिनों से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में एक तशवीश की लहर दौड़ी हुई है कि हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सिक्योरिटी रिस्क मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा करार दिया गया है। इसके लिए हम 3 जनवरी को मैनचेस्टर एम्बेसी के सामने एहतजाज कर रहे हैं। वो एक पुरअमन होगा जिसमें बहुत ज़्यादा लोग शामिल होंगे क्योंकि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान को बनाने वाले हैं, हम पाकिस्तान की खिदमत करने वाले हैं। किसी भी मुश्किल में, किसी भी जो आंधी तूफान में, जब भी पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आया तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपनी जान माल के नजराने पेश किए। लेकिन हमारे लिए ये खबर जो है ये बहुत ही ग्रां गुजरी है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। हम इस की भरपूर मजम्मत करते हैं। हम 3 जनवरी को पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने एहतजाज कर रहे हैं। जो खालसन जो अभी हमें सिक्योरिटी रिस्क कहा गया है और हमारा रास्ता पाकिस्तान जाने के लिए रोका गया है, हम वो 3 जनवरी को पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाज करेंगे। जैसे कि हम जैसे मैं 5 साल के लिए इधर यूके में आया था कि लेकिन इधर जब हमने इधर नेशनलिटी ले ली और हमारे औलाद और बच्चे इधर हो गए हैं और अब हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं और ये गवर्नमेंट जैसे हमारे साथ ये कर रही है और ये हमारा रास्ता रोकना चाहती है। और मैं इंशाल्लाह 3 जनवरी को हम उधर एहतजाज करेंगे। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में जल्जला आए या डैम फंड की बात हो या कर्ज उतारो मुल्क संवारो का नारा लगे, हर मौके पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के लिए भरपूर मदद की। आखिर में मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ शाइए का एहतमाम किया गया। 92 न्यूज़ यूके में वक्त हो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन फार्मासिस्टों की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान अमेरिका फार्मासिस्ट एसोसिएशन का सालाना गाला डिनर हुआ जिसमें तंजीम के मेंबरान, उनके अहले खाना और कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। नुमाइंदा 92 न्यूज़ मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में पाकिस्तानी अमेरिकन फार्मासिस्टों की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तानी अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन का सालाना गाला डिनर न्यूयॉर्क के इलाके लॉन्ग आइलैंड के मुकामी होटल में मुनक्किद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से डॉक्टरों और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की।
तकरीब से सदर नसीमुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी याकूब नूर, चेयरमैन अब्दुल रहमान, साबिक सदर समीउर रहमान और दीगर ने भी खिताब किया, जबकि मुकामी गुलकारा महविश की खूबसूरत मौसीकी ने महफिल को चार चांद लगा दिए। तंजीम के सालाना गाला डिनर की मेहमान खसूसी लॉन्ग आइलैंड की नासा काउंटी की एग्जेक्टिव लारा केरन थी। इस मौके पर शुरका का कहना था वो इस तंजीम की काविशों को भरपूर सराहते हैं। हमारी एक टीम है पापा की जो कि पिछले 10 साल से काम कर रही है और पापा को इन्होंने कहीं से कहीं पहुंचा दिया है। उसमें हमारे साथ मोहम्मद सलीम है, समीउर रहमान है और याकूब नूर हैं और बहुत से लोग हैं। We had almost 300 people and all the deans came from all 3 universities. उन्होंने बेहतरीन खिदमात पर काउंटी की जानिब से तंजीम के सदर सैयद नसीमुर रहमान, चेयरमैन अब्दुल रहमान और जनरल सेक्रेटरी याकूब नूर को साइटेशंस और स्कॉलरशिप भी दी, जबकि फार्मास्यूटिकल की तरफ से एक खुश नसीब तालिब इल्म को $5000 कैश स्कॉलरशिप दी गई। दुनिया भर की तरह रूस में भी क्रिसमस और नए साल की तैयारियों का सिलसिला उरूज पर है। दारुल हुकूमत को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग मॉस्को का रुख कर रहे हैं। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद घुम्मन की इस रिपोर्ट में। मॉस्को में क्रिसमस और नए साल की तैयारियों का सिलसिला अरूज पर है। रेड स्क्वायर को बरकी कुमकुमों और जदीद लाइट से सजा दिया गया, जबकि शदीद सर्दी के बावजूद लोगों का जोशो जज्बा काबिल दीद है। रेड स्क्वायर के एतराफ में वाक़ शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और तहाइफ की दुकानें भी रोशनियों में नहाई हुई हैं। I wish all the best and happiness and health for people in all the world. बच्चों के लिए झूले और बर्फ की स्लाइड्स का भी इंतजाम किया गया। सियाहों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ओपन थिएटर्स ड्रामे पेश किए जा रहे हैं। रेड स्क्वायर में हर साल क्रिसमस के हवाले से शानदार तकरीब का इनेकाद किया जाता है, जिसमें शिरकत के लिए दुनिया भर से सियाह आते हैं। रूस में इस वक्त -14 दर्जा सेंटीग्रेड है और स्नो फॉलिंग अपने जोरों पे है, लेकिन फिर भी लोग क्रिसमस की तैयारियों में और नए साल की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि नया साल भी भरपूर तरीके से मनाएंगे और क्रिसमस को भी बड़े ज़बरदस्त अंदाज में मनाएंगे। शाहिद घुम्मन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। सुरों की मलिका और तरन्नुम से भरपूर आवाज की मालिक नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए, मगर उनके सुरीले गीतों की गूंज आज भी फजाओं को महका रही है। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।